हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, है ना। और मैग्नेटिज्म में हम लोग लॉरेंज फोर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं और फोर्स के डायरेक्शंस और उसके मैग्नीट्यूड कितने होते हैं वो पार्ट बताए थे। तो हम जस्ट फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले। तो पिछले टॉपिक में जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन था, सबसे पहला लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला लिखते हो दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग जीरो कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें इसके जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, इफ यू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स देन मैग्नीट्यूड वाज क्यू वी बी साइन थीटा। एंड थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो, तो इस केस में जो इसका पाथ था वो स्ट्रेट लाइन। व्हेन थीटा वाज 90 डिग्री देन इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता, और इसके टर्म्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसका रेडियस कितना होता। तो रेडियस का फॉर्मूला था रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। सेकेंड हम लोग पढ़े थे इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। एंड थर्ड था ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, सो दिस इज क्यू बी डिवाइडेड बाई m। सो तुम्हें ये मेन तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। और इसमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू है, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड एंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये वैल्यूज थे। फिर हम लोग तीसरा डिस्कस किए थे व्हेन दिस एंगल इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो अगर ये थीटा तुम्हारा 0 और 90 के बीच में है तो इस केस में जो पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ में मूव करता। सो दिस वाज द हेलिकल पाथ स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला डिस्टेंस हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बोलते थे पिच डिस्टेंस। सो इफ यू फाइंड दिस पिच डिस्टेंस देन पिच डिस्टेंस के लिए देखो, इसमें ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए थे। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड है एंड दिस एंगल इज थीटा। सो इस v के दो कंपोनेंट आते, एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, दैट वाज v cos थीटा, एंड द अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस v वाज v sin थीटा, v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब इसके कारण जो है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता, और मैग्नेटिक फील्ड एंड इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर कर रहा था। सो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, 0 के इक्वल। तो इस केस में अगर तुम पिच डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, पिच डिस्टेंस, then this s is equals to, we write ut formula, so speed in this side is v cos theta and into the time is the time period, है ना। वन टाइम पीरियड में जो आगे की ओर मूव करेगा, सो टाइम पीरियड की वैल्यू t थी, and so the pitch distance will become v cos theta multiplied by the time t is 2 pi m divided by qb, so we write 2 pi m upon qb। ये हम लोगों का पिच डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे, पहले तो हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मान लो हम लोगों के पास एक वायर है एंड मान लो हम इतने थिकनेस का ये वायर ले रहे हैं, और इस वायर में करंट फ्लो करवा रहे हो I। सो लेट दिस वायर करंट I इज फ्लोइंग। सो अगर I करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर का लेंथ हम लोग L कंसीडर करते हैं। अब इस वायर को हम लोग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं जिसका डायरेक्शन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इनवर्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड क्रॉस एंड इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। अब वायर में करंट राइट वाइड फ्लो कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेंगे, और इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉन को अभी दिखा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। सो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
तो अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स देखो इस पे फोर्स लगता एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अब उसके बेसिस पे अगर इस इलेक्ट्रॉन पे तुम फोर्स निकालते हो, वेलोसिटी साइड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सो V क्रॉस B, पाम का डायरेक्शन डाउनवर्ड आया, बट माइनस चार्ज होने के कारण जो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम फोर्स दिखाओगे। तो इस फोर्स के अपोजिट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा F। ठीक है, तो फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड हम दिखा रहे हैं, सो क्यू वी के जगह पे वी डी इंटू बी, क्यू वी बी साइन थीटा। मेरे इस एग्जांपल में थीटा 90 डिग्री है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो साइन 91 हो जाएगा, बट अभी हम थीटा की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। इतना फोर्स लगा एक इलेक्ट्रॉन पे। अब इस वायर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इन सारे इलेक्ट्रॉन पे हम लोग फोर्स निकालेंगे और इन फोर्स को जब तुम ऐड करोगे देन दैट विल गिव यू द फोर्स ऑन द वायर। अब हम एक पहले कैलकुलेट करना क्या होगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लेट स्मॉल n equals to number of electrons per unit volume. ठीक है, so n is the number of electrons per unit volume. So if you calculate the number of electrons, then the number of electrons will be is equals to n multiplied by the volume part. अब ये वॉल्यूम होगा कितना, तो इस वायर का वॉल्यूम निकालने के लिए देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इस वायर का लेंथ है L। So area into length is the volume of the wire. So we write n into A into L. Area का unit meter square, length का unit meter. So meter square into meter is the meter cube. So that unit is volume. So n into AL ये तुम्हारा number of electrons हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा। सो टोटल फोर्स is equals to NaL multiplied by this value EVDB times the sin theta। इतने इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स को तुम थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो, तो ये जो तुम्हारा VDENA है ना, V ना जिसको बोलते हो, दैट वैल्यू इज द करंट I इक्वल्स टू VDENA। सो हम इस प्लेस पे I रखेंगे, सो दिस इज I, then the remaining part is L, then B, and then we have sin theta. So ILB sin theta। अब यहाँ पे करंट हम लोग जानते हैं स्केलर होता है, सो इस टर्म को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB sin थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, सो इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू I टाइम्स L क्रॉस B। सो I इंटू L क्रॉस B जो है फोर्स है तुम्हारे करंट कैरिंग वायर पे। L को हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। सो हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम बोले कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देन वी कैन राइट द L वेक्टर हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये एक L वेक्टर डिफाइन किए, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अकॉर्डिंग तुम इस वायर पे फोर्स का डायरेक्शन देखो, तो इफ यू राइट सपोज ये वायर है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट अमाउंट ऑफ करंट वाज I, इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड B में रखें। अब हमसे पूछा कि इस वायर पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग फिर यहाँ पे I इंटू एल क्रॉस बी यूज करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहला वेक्टर तुम्हारा L है एंड द सेकंड वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड B। सो लेफ्ट हैंड का ये फिंगर वाला पोर्शन जो है पहले वेक्टर के साइड होगा एंड द फर्स्ट वेक्टर इज योर L। सो L वेक्टर करंट के डायरेक्शन में है, सो इस साइड हम लोग ऐसे रखें L वेक्टर। B वेक्टर के साइड, दिस इज योर सेकंड वेक्टर, सो B वेक्टर के साइड तुम्हारा थंब होना चाहिए, तो B वेक्टर यहाँ पे इनवर्ड है, सो L क्रॉस B। पाम का जो डायरेक्शन है ये ऊपर की ओर आया, सो L क्रॉस B, पाम इज अपवर्ड, सो इस वायर पे फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है।
So this is the amount of force, direction of force ऑन द वायर. तो ऐसे हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्शन निकालना आ गया. मैग्नीट्यूड पार्ट आई इंटू एल बी साइन थीटा होगा, है ना. सो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इज आई इंटू एल क्रॉस बी. तो अब इस पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसका. सम पॉइंट्स. सपोज मेरे पास ये एक इमेजिनरी लाइन है और इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड हम लोग एक वायर लेते हैं. दिस इज द वायर. वायर का पोर्शन ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एंड ये वाला जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज सी. करंट फ्लोइंग इन द वायर इज इन दिस डायरेक्शन. आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंड इस इमेजिनरी लाइन के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट गिवन है. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट एंड इस इमेजिनरी लाइन के राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है. सो दिस इज डॉट. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड. केवल हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पोर्शन और इस पोर्शन पे डायरेक्शन देखो. आई इंटू एल क्रॉस बी, एल वेक्टर इस साइड, बी वेक्टर इनवर्ड. सो इस पोर्शन पे जो फोर्स है वो ऊपर लगा, फोर्स ऑन ए बी पार्ट. इस वाले वायर पे जब तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे आई इंटू एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन इधर बट बी इज आउटवर्ड. सो मेरा थंब बाहर की ओर होना चाहिए. सो एल क्रॉस बी, पाम इज डाउनवर्ड. सो इस वायर पे जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगा, फोर्स ऑन द वायर बी सी. सो ये तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन है. ठीक है. सेकेंड, अगर जो फोर्स तुम लिख रहे हो फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो उस केस में जो फोर्स वायर पे लगता है वो वायर के शेप से इंडिपेंडेंट होता है. चाहे तुम वायर किसी भी शेप का ले लो. सो हम यहाँ पे उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं. देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, if magnetic field is uniform, then force on the wire is independent from the shape of wire. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना. अगर मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम पूरे जगह पे दिखा रहे हैं. सो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ये दो पॉइंट तुम्हें गिवन है और तुमसे बोले कि 1 और 2 पॉइंट के बीच में जो वायर प्लेस किया हुआ है, लेट दैट वायर इज ऑफ दिस शेप. मान लो इस तरह का वायर है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज आई. सेकेंड वन, इसी दो पॉइंट के बीच, पॉइंट अभी भी वही है 1 एंड 2, बट अब इस दो पॉइंट के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर ऐसे प्लेस किए जिसमें सेम करंट आई फ्लो कर रहा है. तीसरा, 1 और 2 पॉइंट के बीच अगर हम एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट किए और इसमें भी वही करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस तीनों वायर पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. चाहे तुम्हारा वायर किसी भी शेप का हो, इसके दो पॉइंट के बीच अगर हम स्ट्रेट वायर कनेक्ट करते हैं तो ये फोर्स, इस पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस पे लगना है, वही फोर्स इस पे लगना है. तो ये तुम्हारा इस स्टेटमेंट का मीनिंग है. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगे तो जो फोर्स है वायर पे वो क्या होता है, शेप से इंडिपेंडेंट होता है. तो अब मान लो तुमसे क्वेश्चन में बोला कि इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगा ये निकालो, तो हम इस पे फोर्स निकालने के बजाय इस पॉइंट पे नहीं, हम इस वायर पे फोर्स निकाल लेंगे क्योंकि स्ट्रेट वायर पे फोर्स निकालना आसान है इसके कंपैरिजन में. तो इसलिए फोर्स इस पे जितना होगा वही इस पे होगा.
हमसे अगर कहा कि इस वायर पे फोर्स निकालो तो हम इस पे नहीं निकालेंगे, हम इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स निकालेंगे। ये पॉइंट आगे समझ में। तो इन तीनों फिगर में अगर ये पॉइंट हम ए वाला फिगर दिखा रहे हैं, इस फिगर को बी कह लो, ये फिगर सी है, देन फोर्स इन ए, फोर्स इन बी एंड फोर्स इन सी आर इक्वल। ये स्टेटमेंट का मीनिंग था। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, ध्यान से देखना। हमसे क्वेश्चन का कि तुम्हारे पास ये एक सेमी सर्कल है, इसमें शेप देखता हूं सेमी सर्कल है या नहीं। देखो, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है, ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। एक और डायग्राम दिखा रहे हैं और इसमें जो करंट है वो ए से बी फ्लो किया, आई करंट। दिस इज द सेंटर सी, और इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है दैट रेडियस इज आर। अब हमसे कह रहा है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। लेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अब हमें इस सेमी सर्कल पे फोर्स निकालना है, तो हम लोग सेमी सर्कल पे फोर्स नहीं निकाल के इस वायर को रिप्लेस कर लेंगे एक स्ट्रेट वायर से। तो हम लोग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच इस वायर को रिप्लेस कर लेंगे स्ट्रेट वायर से। जब हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये लेंथ होगा वायर का, और इस लेंथ की वैल्यू देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस आर, सो दिस टोटल लेंथ विल बी 2r। ये 2r डिस्टेंस है। करंट ए से बी की तरफ था, यहां पे भी करंट हम लोग ए से बी पे ही फ्लो करवाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड बी। अब इस वायर पे तुम फोर्स निकालो, इस वायर पे फोर्स निकालोगे देन आई इंटू एल क्रॉस बी होगा। तो आई का डायरेक्शन इधर है, एल का डायरेक्शन जिधर होगा वो आई का डायरेक्शन एल का डायरेक्शन सेम है, तो दिस इज एल एंड बी इनवर्ड, द फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हम लोगों का फोर्स डायरेक्शन है। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई लेंथ के प्लेस पे 2r, मैग्नेटिक फील्ड B एंड द थीटा। अब देखो L वेक्टर इस साइड है, B वेक्टर अंदर है, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 आ गया, सो साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आई आर बी। ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा इस स्ट्रेट वायर पे, ठीक है, और यही फोर्स इस पे लगना है। क्लियर हो गया। तो फोर्स जो है वायर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट उसके शेप से। नेक्स्ट एक एग्जांपल पार्ट देखो, कंसेप्चुअल। अगर सपोज तुम्हारे पास एक लूप बनता, सो लूप पे फोर्स की वैल्यू ना जीरो हो जाती है। कैसे? मान लो मेरे पास ये वायर है जिसमें यहां से यहां तक करंट फ्लो किया, अब हमसे कहा कि इस पे फोर्स निकालो, तो इस पे फोर्स वही होगा जो इस स्ट्रेट वायर पे होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं एल इफेक्टिव, है ना। हम लोग ये टोटल लेंथ नहीं लेंगे, एल इफेक्टिव लेंथ पे जितना फोर्स लगेगा वही इस वायर पे फोर्स लगता। अब इस वायर को और इंक्रीज कर लो, और सपोज हम लोग वायर को इंक्रीज करके इस तरह के शेप में यहां तक लेके आए। अब हमसे कहा कि बताओ इस करंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम इस पे उतना ही फोर्स लगेगा जो एक स्ट्रेट वायर पे लगता है। यहां से यहां तक हम स्ट्रेट वायर बनाते हैं, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस वाले पोर्शन पे लगना है। अब इसको इंक्रीज करते हुए तुम एक लूप बना दो। सो व्हेन यू फॉर्म अ लूप, तो इस केस में जो एल इफेक्टिव वैल्यू था, ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो। पहले यहां से यहां तक दोनों एंड को मिला रहे थे, इसको मिलाए तो ये लेंथ मिला, ये पॉइंट और पास ले आए तो लेंथ छोटा हो गया, और पास ले लेंथ और छोटा हो गया। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, जीरो के इक्वल। एल इफेक्टिव जीरो है, तो इस लूप पे फोर्स की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सो किसी भी करंट कैरिंग लूप पे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो कंडीशन याद रखना, फोर्स ऑन द लूप इज जीरो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा। पहले अभी हम एक एक एग्जांपल सारे कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मेरे पास ऐसा
लूप बना हुआ है, करंट ऐसे आया और एक ऐसे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये सर्कल का रेडियस है आर। सेकेंड कंडीशन, तुम्हारे पास ऐसा ही करंट कैरिंग वायर है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, यहां से यहां तक करंट आई, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इज आई, ए एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। हमसे कहा कि दोनों वायर पे कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करो। तो अब तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि ये लूप बन गया, ये भी लूप बन गया, दोनों जगह पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, बट ये लूप नहीं है। इसको हम लोग लूप बोलेंगे। लूप इसलिए कह रहे हो क्योंकि जिस पॉइंट से तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया एंड फ्लो करंट यहां पे आने के बाद वापस उसी जगह पे आ रहा है, तो ये करंट के लिए एक लूप का काम किया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट से करंट जो है मूव करता हुआ यहाँ आया, बट यहाँ से बैक नहीं आ रहा है, द अदर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो इसे हम लोग लूप नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट आगे समझ में। तो इस जगह पे ये चूंकि कंप्लीट लूप है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ था, सो नेट फोर्स बिना कैलकुलेशन के हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो के इक्वल है। सो नेट फोर्स ऑन दिस लूप इज जीरो। बट यहाँ वाले पार्ट में देखो करंट ऐसे फ्लो करता हुआ और यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग दो अलग अलग वायर कंसीडर कर लेंगे। एक वायर तो ये वाला जो स्ट्रेट वायर था, ए एंड बी, करंट इज आई, और जो तुम्हारा सेमी सर्कुलर वायर है, ये पोर्ट है, इस वायर को भी रिप्लेस कर लोगे एक स्ट्रेट वायर से, क्योंकि स्ट्रेट पे फोर्स और इस सेमी सर्कल पे सेम फोर्स लगना है। तो अब हम लोग इस वायर को रिप्लेस कर लिए अदर स्ट्रेट वायर से, दिस मच, जिसमें करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। सो ये करंट आई, दिस इज फॉर दिस सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए ये स्ट्रेट वायर और ये स्ट्रेट वायर पहले से था। सो इस अरेंजमेंट में दो वायर हैं, दो स्ट्रेट वायर। यहाँ पे भी तुम दो स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर सकते हो, बट इसमें फोर्स जीरो आ जाएगा। एक तो ये स्ट्रेट वायर जिसमें करंट इस साइड है, और इसके कारण ऊपर एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ करोगे जिसमें करंट ए से बी की तरफ है। सो यहाँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब तुम खुद एनालाइज करके देखो फोर्स का डायरेक्शन। So if you find the force direction on this wire, तो I into L, B अंदर है, so force का डायरेक्शन ऊपर आया, इस वायर पे फोर्स ऊपर है। ये जो नीचे वाला वायर था, इस पे भी फोर्स ऊपर ही रहेगा, देखो ध्यान से। इस पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो I into L क्रॉस B, इस पे भी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर ही है, दैट फोर्स इज F2। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस वायर? सो इन दोनों को ऐड करोगे, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, और F1 की वैल्यू ILB, सो I लेंथ के जगह पे 2R एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B। दूसरा भी जो है सेम वैल्यू है, सो I लेंथ इज अगेन 2R, मैग्नेटिक फील्ड इज B। सो द नेट फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ IBR। सो इस पूरे फिगर पे इतना फोर्स लग रहा है। यहां पे आओ, इस पे जब तुम फोर्स निकालते हो I इंटू एल क्रॉस बी, इट इज अपवर्ड, और इस वाले नीचे वाले वायर पे फोर्स निकालोगे तो करंट इस डायरेक्शन में, सो I इंटू एल, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड आया, तो इस पे फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज F2। सो दीज आर द टू फोर्सेस एंड नाउ दीज टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे cancels each other because their magnitudes are equal। so F net अगर निकालेंगे तो F net equals to the difference F1 minus F2, अपोजिट फोर्सेस हैं, और F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम है ना। सो 2 IBR, एंड यहां पे भी माइनस ऑफ 2 RBI, दोनों इक्वल, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब तुम्हें फोर्स ऑन द वायर कैलकुलेट करना आ गया होगा। एक और हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक वायर पे जहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो वेरिएबल है ना। सो देखो, सपोज ये स्पेस है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक वायर रखे हैं। इस वायर में करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, I करंट, सो करंट I इज फ्लोइंग, बट इस साइड से इस साइड मान लो ये जो पॉइंट है दैट इज योर x इक्वल्स टू 0 एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू L। 0 से L के बीच में ये तुम्हारा वायर रखा हुआ है,
और अब हमें इस वायर पे फोर्स काउंट करना है। क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्पेस इज गिवन एज B is equals to B naught x B naught into x times the I cap। ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। सपोज यहाँ पे मैग्नेट x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखोगे, x बदलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बदल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बदला तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू I इंटू एल क्रॉस बी या ILB साइन थीटा। अब इसमें ये वैल्यू बदल रहा है, फोर्स बदल मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू रखनी है। मान लो हम यहाँ 1 रखेंगे तो फोर्स कुछ और, 2 रखेंगे फोर्स कुछ और, मैग्नेटिक फील्ड अगर 5 होगा तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो तुम्हें हर पॉइंट पे फोर्स निकालना होगा, और जब बहुत सारे पॉइंट्स पे फोर्स निकाल के ऐड करना होगा देन वी यूज द इंटीग्रेशन पार्ट। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट। अब क्यों स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो तुम्हें हम एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि हर पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, तो हर जगह पे तुम्हें बी निकालना होगा। सो मान लो यहां से x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट लिए, और इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा पहले ये काउंट करते हैं। तो इस एलिमेंट को हम लोग बाहर दिखाते हैं, लेट दिस एलिमेंट इज हियर। इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन इधर है I, लेंथ इस एलिमेंट का मान लो dx, ठीक है, करंट इस साइड dx, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है अंदर की ओर B। तो अब देखो फोर्स किधर लगता है इस पे, इफ यू फाइंड द फोर्स I इंटू एल क्रॉस बी, एल इस साइड B इनवर्ट्स एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आता, तो इस पोर्शन पे फोर्स ऊपर लगा, दैट फोर्स इज df। एंड इस df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स है उसका वैल्यू पहले लिख रहे हैं। सो दिस df इज इक्वल्स टू I इंटू एल क्रॉस बी, यही फॉर्मूला लगाओगे, I L के प्लेस पे dx लेंथ है इसका, सो I इंटू एल इंटू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एंगल देखो ILB साइन थीटा। सो साइन थीटा कितना, थीटा था L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल। सो L वेक्टर इधर है और B वेक्टर अंदर है, सो एंगल विल बी 90 डिग्री, L एंड B दोनों के बीच का एंगल 90। सो ILB साइन 90, साइन 91, सो IB इंटू DX, ये तुम्हारा फोर्स आ गया। तो ये तो एक स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स था ना, फिर दूसरा एलिमेंट लोगे, तीसरा एलिमेंट लोगे, चौथा एलिमेंट लोगे, और इन सबों पे फोर्स निकाल के हम ऐड करेंगे। ऐड इसलिए कर रहे हो क्योंकि सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम ही साइड है ना, जब सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट ऐड करके निकालते हो। तो इस पे भी फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे भी ऊपर, इस पे भी ऊपर, तो सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है। सो वी राइट सिंपल द टोटल फोर्स ऑन द वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस df। सो इंटीग्रेशन, एंड df की वैल्यू है IB इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन b की वैल्यू देखो कितनी है, b इज b नॉट टाइम्स x, सो वी राइट I in place of b it is b naught times x and the dx part, so IB into dx। ये फोर्स आया। लिमिट क्या होगा x का, तो x goes from 0 to L, क्योंकि ये एलिमेंट यहां लोगे, फिर यहां लोगे, फिर यहां लोगे, और इस पॉइंट तक जाओगे। जब यहां है तो x की वैल्यू 0, यहां है तो x की वैल्यू L, so it is from 0 to L। so I आउटसाइड, b नॉट आउटसाइड, इंटीग्रेशन के अंदर x dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सम ऑफ दिस पार्ट। सो I b नॉट into x का पावर 1, so x का पावर 1 plus 1, 2 divided by 2, it is 0 to L। अब हम लोग I b नॉट x के प्लेस पे ऊपर वाला वैल्यू रखो, so this gives you the L square by 2 and minus 0, so this is the force I b नॉट L square upon 2। so इतना फोर्स लगेगा तुम्हारे इस वायर पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फोर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग फोर्स ऑन द वायर, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगला पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बायट-सेवर्ट लॉ, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट बता दे रहे हैं बायट-सेवर्ट लॉ का। फिर पहले हम लोग थ्योरी जो है इस चैप्टर का वो वाइंड अप कर रहे हैं कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से, ताकि तुम उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाओ, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे, है ना। तो अगला पार्ट देखो बायट-सेवर्ट लॉ।
बैट एंड सिवर्ट दो साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इस लॉ को इन्वेंट किया। और उनका स्टेटमेंट था अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो किया, और चार्ज फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। तो यहाँ पे एक हम वायर कंसीडर कर रहे हैं, मान लो किसी भी शेप का, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट दैट अमाउंट ऑफ करंट इज आई। तो इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर हम इस वायर के छोटे से एलिमेंट, मान लो ये एलिमेंट लेते हैं जिसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, दैट इज योर डीएल। तो इस एलिमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो यहां पे मुझे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको इस एलिमेंट से मीट करवाओ, एंड दैट इज योर पोजीशन वेक्टर आर। और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। सो डीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर। अभी भी हम लोग इस एग्जांपल में बताए थे आई इंटू एल क्रॉस बी में एल क्या था, करंट एलिमेंट वेक्टर। सो हियर डीएल वेक्टर इज योर करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसके कारण इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड देन dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होता है छोटे से एलिमेंट का। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड के पास कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आएंगे क्योंकि ये वेक्टर है। तो एक तो आएगा इसका डायरेक्शन और एक आएगा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन चूंकि हम इतने बार अब हम क्रॉस प्रोडक्ट बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं केवल इसका जो डायरेक्शन पार्ट है वो कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर के क्रॉस प्रोडक्ट वाले वैल्यू से। क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट, डीएल क्रॉस आर। तो इस एलिमेंट से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो बायट-सवर्ट लॉ में डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट है, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। और इसका हम एक दो एग्जांपल बता दें। जैसे इसी एग्जांपल में देखो हमसे कहा इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो पहला वेक्टर डीएल, दूसरा वेक्टर आर, सिंपल। पहले वेक्टर के साइड लेफ्ट हैंड का ये पार्ट, दूसरे वेक्टर के साइड थंब रखना है। सो डीएल वेक्टर इधर है, सो डीएल ऐसे रख लो। जहां निकालना है उस साइड मेरा थंब होना चाहिए। अब थंब हम ऐसे तो रोटेट करेंगे नहीं, सो इस पॉइंट से हम इसको हैंड को रोटेट किए, थंब का डायरेक्शन इधर आया, सो डीएल वेक्टर आज इनवर्ड। सो इस एग्जांपल में मेरा डीएल वेक्टर आर, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन अंदर की ओर है। यहां देखो एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो किया। अब हमसे कहा कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो जब तुम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो डीएल क्रॉस आर लगाओ। डीएल का डायरेक्शन इधर, जहां निकालना है वो तुम्हारा आर वेक्टर है, तो हम यहां से ऐसे दिखाएंगे ये आर वेक्टर हुआ इस पॉइंट के लिए। यहां अगर निकालना होगा तो इस एलिमेंट से डीएल वेक्टर इधर ले लो, यहां से इसको मिलाओगे ये इसका आर वेक्टर हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट 2 है तो इस वेक्टर को हम R2 बोल रहे हैं। दिस इज पॉइंट 1, सो दिस इज योर R1। अब देखो डीएल क्रॉस आर अप्लाई करते हैं, सो लेफ्ट हैंड डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में। अब अगर तुम यहां निकालोगे तो थंब ऊपर होना चाहिए, इसके इस वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऊपर है, सो डीएल क्रॉस आर। पाम का डायरेक्शन बाहर आया, सो डीएल क्रॉस आर, पाम इज आउटवर्ड, सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। इसको हम लोग डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वायर के ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अगर हम नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, आर डाउनवर्ड निकालना है, तुम्हारा थंब नीचे होना चाहिए, सो डीएल क्रॉस आर, पाम इज इनवर्ड। तो इस पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द कंसेप्ट डीएल क्रॉस आर। अब तुम यही कंसेप्ट जब 10th क्लास में देखे होगे तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इतने सारे रूल्स पढ़ने होंगे तुम्हें डायरेक्शन निकालने के लिए। बट जो हम रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं डीएल क्रॉस आर या ए क्रॉस बी वेक्टर, उससे तुम हर जगह पे एक ही लॉ लगा के तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है। सिंपल, पहले वेक्टर के साइड ये रखो, दूसरे के साइड थंब, जो पाम का डायरेक्शन है वो तुम्हारा उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे भी हम इससे तो निकाल लिए, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो कि हम लोग नहीं सर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, तो हम वो भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लो ये वायर, इस वायर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, राइट हैंड के थंब को इस करंट के डायरेक्शन में प्लेस करो। सो मैं ऐसे रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो मेरा ये कर्लिंग डायरेक्शन है 4 फिंगर्स का, ये डायरेक्शन मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तब तुम सामने से देख रहे हो, करंट इस साइड है, थंब हम ऐसे रखे और उसके बाद तुम इस 4 फिंगर्स को रोटेट करो। जब तुम इसको रोटेट करोगे तुम्हारा 4 फिंगर्स ऐसे घूम रहा है, ठीक है, देखो इस तरह से। तो ऐसे हम रोटेट करवा रहे हैं। अब तुमसे खुद पूछे कि बताओ इस वायर के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और नीचे वाले पॉइंट पे तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर दिख रहा है तुम्हें, अंदर जाता हुआ, तो टॉप पॉइंट पे बाहर एंड बॉटम पॉइंट पे इनवर्ड। तो ये तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हो गए, ठीक है। तो तुम राइट हैंड थंब रूल भी लगा लो स्ट्रेट वायर में, या सिंपल डीएल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लोगे। अब इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहे हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cross b is ab sin theta, so dl into r into sin theta divided by the r cube. अब एक r कैंसिल हो जाएगा, so mu naught I upon 4 pi then dl sin theta divided by r square, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट दिखा रहे हैं उसके कारण ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है। थीटा इसमें याद रखना, थीटा ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल और आर के बीच, तो इस फॉर्मूले का थीटा डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का जो ये थीटा लिख रहे हो, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये बायट-सवर्ट लॉ के स्टेटमेंट है। तो इतना तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं उसको हम जल्दी से वाइंड अप कर दे रहे हैं। हम लोग पढ़े फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। फिर हम लोग पढ़े फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर दैट इज I इंटू एल क्रॉस बी। जो वायर पे फोर्स होता है वो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस किए कि अगर तुम लूप रखते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़े हैं बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ क्या कह रहा है, एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला है कितना, दैट फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। थीटा इस दोनों के बीच का एंगल है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट का फॉर्मूला, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग डीएल क्रॉस आर यूज करेंगे। तो इससे आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।